नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक इनॉग्रेट। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, एक्सटर्नल व्यूज के ऊपर सभी लोग लेक्चर दे रहे होते हैं। सभी यूट्यूबर्स एक्सटर्नल व्यूज के ऊपर लेक्चर देते हैं कि हमें एक्सटर्नल व्यूज नहीं लेने चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चैनल खराब हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सटर्नल व्यूज से होता क्या है। एक्चुअल में एक्सटर्नल व्यूज हमारे चैनल पर कितने फायदेमंद हो सकते हैं और कितने नुकसान वाले हो सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सभी यूट्यूबर्स ये तो कह रहे होते हैं कि एक्सटर्नल व्यूज हमें नहीं लेने चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? उससे क्या हो जाएगा? काम की बातें कोई नहीं करता। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सटर्नल व्यूज का मतलब क्या होता है, उससे लेने से कितना हमारे चैनल पर फायदा होता है, कितना नुकसान हो जाता है, मोनेटाइजेशन से पहले क्या फर्क पड़ सकता है, मोनेटाइजेशन के बाद क्या फर्क पड़ जाता है हमारे चैनल पर अगर हम एक्सटर्नल व्यूज लेते हैं। आज की इस वीडियो में गाइस इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने वाले हैं कि एक्सटर्नल व्यूज होता क्या है। व्हाट इज एक्सटर्नल व्यूज? देखिए, एक्सटर्नल व्यूज का मतलब ये होता है गाइस, जो भी व्यूज हम YouTube के अलावा बाहर से कहीं से भी ले रहे होते हैं, उन व्यूज को हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल व्यूज। उन्हीं व्यूज का मतलब होता है एक्सटर्नल व्यूज। जैसे कि YouTube सर्च, YouTube पेज, YouTube ब्राउजर, इन सब से जो व्यूज आता है वो YouTube का खुद का व्यूज होता है, YouTube के फीचर्स का व्यूज होता है। ठीक है, बट इन सब के अलावा जो भी बाहर से व्यूज आ रहा होता है उसको बोला जाता है एक्सटर्नल व्यूज। खासतौर से जो व्यूज आता है, जो हम लिंक के थ्रू व्यूज आता है, कहीं पर हम शेयर करते हैं तो वहां से जो व्यूज आता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल व्यूज। सपोज करिए कोई किसी वीडियो की लिंक आपने फेसबुक पर पोस्ट कर दी, कहीं पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने पोस्ट कर दी, तो वहां से जो व्यूज आएगा वो आपका एक्सटर्नल व्यूज में काउंट होगा। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि एक्सटर्नल व्यूज होते क्या हैं। दूसरी बात ये जानेंगे गाइस कि एक्सटर्नल व्यूज से फायदा क्या होता है। देखिए, फायदे दो प्रकार से हो सकते हैं, मोनेटाइजेशन से पहले के और मोनेटाइजेशन से बाद के। दोनों की बातें मैं करने वाला हूं। मोनेटाइजेशन से पहले क्या होता है? मोनेटाइजेशन से पहले आपके चैनल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मोनेटाइजेशन से पहले फायदा आपके चैनल पर यह होगा कि आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और हो सकता है सब्सक्राइबर भी बढ़े, क्योंकि वो व्यूज आपके जो रिलेटिव्स होंगे, आपके फ्रेंड सर्किल होंगे, उन्हीं लोगों ने देखे होंगे, या फिर कहीं किसी आपने अननोन ग्रुप में शेयर किया है, तब भी हो सकता है आपके कुछ सब्सक्राइबर आ जाए या व्यूज तो आएगा ही। ठीक है, तो इतना फायदा आपका हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कि मोनेटाइजेशन के बाद क्या फायदा होता है एक्सटर्नल व्यूज से। देखिए गाइस, एक्सटर्नल व्यूज अगर आप अपने फ्रेंड को शेयर करके कर रहे हैं तो उससे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी ऐप के थ्रू एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं तो वहां से आपका रुपया आपको 1000 व्यू पर $1 बन रहा होता है, 1000 व्यू पर वही एक्सटर्नल व्यूज आपको $4 से $5 आपको दे सकता है। अगर किसी ऐप के थ्रू आप एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं तो वही ऐप आपको एक्सटर्नल व्यूज का 1000 व्यू का कम से कम $4 से $5 आराम से दे देता है, क्योंकि जो व्यू आ रहा होता है एक्सटर्नल व्यू से वो कोई एक जगह का नहीं होता है, एक कंट्री का नहीं होता, कई सारी कंट्रीज का होता है। तो इसलिए यहां पर एक्सटर्नल व्यू हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो फायदे हो गए एक्सटर्नल व्यूज के कि मोनेटाइजेशन से पहले हमारा व्यूज काउंट होता है, कुछ सब्सक्राइबर आ जाते हैं और वॉच टाइम भी काउंट होता है। ठीक है, मोनेटाइजेशन के बाद हमारा जो रुपया $1000 पर 1000 व्यूज पर $1 बनता है, वहीं एक्सटर्नल व्यूज लेकर किसी ऐप के थ्रू 1000 व्यूज से हमारे $4 से $5 बन जाता है। और तीसरी चीज मैं बात करूंगा कि एक्सटर्नल व्यूज से नुकसान क्या होता है। देखिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो एक्सटर्नल व्यूज का कोई मतलब नहीं है। एक्सटर्नल व्यूज आ रहा है तब तो कोई नुकसान नहीं है, नहीं भी आ रहा है तब भी कोई नुकसान नहीं है। मतलब कि मोनेटाइजेशन से पहले एक्सटर्नल व्यूज से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज है, उसके बाद अगर आप कहीं से एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं, अगर आप फ्रेंड सर्किल में शेयर करके एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके चैनल पर। ज्यादा अगर आप एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं तो आपके चैनल पर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज इसी में मैं बात करता हूं कि आपके चैनल अगर मोनेटाइज है और अगर आप किसी ऐप के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं तो उसके वजह से आपके चैनल पर गाइस इतना ज्यादा खतरनाक वाला खतरा आ जाता है, इतनी बड़ी मुसीबत में आप पड़ जाओगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे कि आपका
अकाउंट जो आपका चैनल होगा वो डिलीट नहीं करा जाएगा, आपका जो एडसेंस अकाउंट होगा वो डिसेबल कर दिया जाएगा। और वो इतना खतरनाक होता है गाइस कि आप ऐसे समझ सकते हो कि YouTube हमें ना इधर का छोड़ता है ना इधर का छोड़ता है। इसी की वजह से एक होता है ना कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो वही चीज हो जाती है। यहां पर कहना नहीं चाहिए लेकिन YouTube ऐसा ही करके रखता है। जो लोग मोनेटाइजेशन के बाद किसी ऐप से या किसी वेबसाइट से एक्सटर्नल व्यूज ले रहे होते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि उस केस में अगर आप अपील करोगे तो मेरे ख्याल से 0.00001% भी चांस नहीं होता है कि आपका चैनल वापस आ जाए, क्योंकि गलती आपकी होती है, आपने एक्सटर्नल व्यूज लिए होते हैं। इसीलिए YouTube इस बात की सजा देता है कि जो एडसेंस अकाउंट होता है उसी को डिसेबल कर देता है। आपके जो रुपए होते हैं वो भी फंसे के फंसे रह जाते हैं उसमें। तो ये नुकसान होता है गाइस, यही सबसे बड़ा नुकसान होता है एक्सटर्नल व्यूज लेने से। मोनेटाइजेशन से पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मोनेटाइजेशन के बाद अगर आप कहीं से भी एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं तो ये नुकसान होता है, आपका जो एडसेंस अकाउंट होगा वो डिसेबल कर दिया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है गाइस। ये सारी चीजें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बताई नहीं है, लेकिन मुझे पता थी, मुझे एक्सपीरियंस है इन सारी चीजों का, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें। तो उम्मीद करता हूं गाइस यहां पर जो मेरे कहने का मोटो था वो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैं कहना चाहता हूं, जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना चाहता हूं आप तक, वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर काम की लगी तो गाइस इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी एक्सटर्नल व्यूज ले रहे हैं उनको इन एक्सटर्नल व्यूज का मतलब पता चल जाए, इन एक्सटर्नल व्यूज से होता क्या है वो पता चल जाए। आप तड़पते रह जाओगे गाइस, लेकिन आपको आपके चैनल का एडसेंस अकाउंट वापस नहीं मिलेगा। इसलिए गाइस ऐसी चीजों से बच के रहिए, जो काम की चीजें, जेन्युइन चीजें, उन सबको फॉलो करिए। सो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। कोई चीज रह गई हो या कोई डाउट हो गाइस तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसी के साथ साथ वीडियो अगर काम की लगी हो, चैनल भी अगर काम का लगता हो, तो मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से काम की वीडियोस में अपने चैनल पर लाता रहता हूं। ओके, सो गाइस चलते हैं, मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड बी अलर्ट एंड बी सेफ गाइस।